हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है संडे और संडे को होता है वीकली रिवीजन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करने वाले हैं 29 अप्रैल से लेकर के 5 मई तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। तो बहुत ही अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं और आपको इसमें आंसर ज्यादा करना है। मैं तो आपको आंसर बताऊंगा ही, आंसर भी दूंगा, लेकिन कोशिश करना है पहले आप आंसर दें और एंड में आपको स्कोर भी काउंट करके अपना बताना ही है। तो चलिए शुरू करेंगे। इसकी क्विज और पीडीएफ आप जानते हो एमजेटी ऐप पर मिलेगी। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिलेगा। फ्री में पीडीएफ, फ्री में क्विज पाने के लिए इस ऐप को इंस्टॉल करके रखिए। मंथली, डेली, वीकली सब मिलता है यहाँ। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। रूल वही है पुराना, काउंट करते जाना है स्कोर और कमेंट करके है बताना, ठीक है ना। ये तो विधम बन गया। चलो, तो रूल है पुराना, काउंट करते ही जाना और स्कोर है बताना। 26 अप्रैल 2024 को एससीओ की रक्षा मंत्रियों की बैठक कहां पर होगी? कमेंट करो फटाफट से। 2024 में एससीओ की मेजबानी कौन कर रहा है? वहीं पर मेजबानी होगी, तो वहीं पर सारी बैठकें होगी साल भर। तो अभी रक्षा मंत्रियों की बैठक हो रही है, कहां पर होगी? बताओ जल्दी से। कहां पर? अस्ताना में। अस्ताना कहां पर है? कजाकिस्तान में। तो कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में हुई रक्षा मंत्रियों की बैठक और वहीं पर भारतीय भारतीय जो वो गए हैं रक्षा सचिव गिरधर माने जी, वो इसमें शामिल हुए और इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया है। 26 अप्रैल को ये बैठक हुई थी। संघाई सहयोग संगठन के बारे में अगर बात करें तो 9 सदस्य देशों वाला ये एक संगठन है। हालांकि 2 ऑब्जर्वर देश हैं भी। 2001 में स्थापित हुआ था। बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसकी मेजबानी इस बार कर रहा है कजाकिस्तान। पिछली बार मेजबानी भारत ने की थी, लेकिन भारत ने वर्चुअल टाइप से की थी, वर्चुअल मीटिंग करी हुई थी, क्योंकि अपने पास G20 की भी होस्टिंग थी पिछली बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? जल्दी जल्दी बताओ। T20 वर्ल्ड कप 2024 शुरू भी होने वाला है। अभी जून में शुरू होगा, 1 जून से 29 जून तक चलेगा। तो ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो बनाया गया है किसे? युवराज सिंह को। 6 छक्के लगाने वाले युवराज सिंह, ये होंगे T20 वर्ल्ड कप के इस बार के ब्रांड एम्बेसडर। T20 वर्ल्ड कप होगा कहां पर? कमेंट करिए फटाफट से बताइए। T20 वर्ल्ड कप कहां पर होगा 1 जून से 29 जून के बीच? अमेरिका और वेस्ट इंडीज में। कहां पर? अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होगा। ये 2 पॉइंट आप याद रखेंगे। अगला अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारत को छोटे हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंध हटा दिया? भारत को मतलब छोटे हथियार बेचने को लेकर के प्रतिबंध लगा रखा था इस देश ने और वो हटा दिया है। ऐसा नहीं है कि केवल भारत के लिए लगाया था प्रतिबंध, एक्चुअली में इसने सभी देशों के लिए लगाया था प्रतिबंध, लेकिन भारत को जो है भारत के लिए एक्सेप्शनल इसने हटा दिया है कि भारत को बेचेंगे, बाकी को नहीं बेचेंगे। ये भारत की पावर है, भारत की जीत है कह सकते हैं। तो भारत को छोटे हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंध हटा दिया है किस देश ने? तो आप कहोगे जर्मनी ने। जर्मनी ने छोटे हथियारों की बिक्री जो है अब भारत को भी हो सकेगी, ठीक है ना। कुछ समय पहले ये प्रतिबंध लग गया था, तो ये एक्सेप्शन के रूप में भारत के लिए हटा दिया गया, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर गैर नाटो देशों के लिए रूल था, जो नाटो का मेंबर नहीं है उसको नहीं बेचेंगे। MP5 सब मशीन गन हालांकि भारत जो है यूज करता आया है, जैसे मैंने आपको बताया कुछ समय पहले ही ये प्रतिबंध लगा था। और मार्कोस कमांडो भी यूज करती है, एनर्जी भी यूज करती है। MP5 इसकी सबमरीन गन बहुत फेमस है और इसको भारत लिया भी है। हैक्लेयर एंड कोच कंपनी ने इसे बनाया है। अगला अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया? कमेंट करके बताओ। डांस लवर, इंटरनेशनल डांस डे कब मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष? चलो जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से, कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 अप्रैल को। कब? 29 अप्रैल को। जो लोग सी ऑप्शन किए हैं वो सही किए हुए हैं। 29 अप्रैल को डांस के नृत्य के महत्व के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए वगैरह वगैरह के लिए मनाया जाता है। डांस गाना क्या ही बताना। तो स्थापना इसकी हुई थी दोस्तों 1882 में, मतलब शुरुआत हुई थी। और ये दिन क्यों चुना गया 29 अप्रैल? क्योंकि जीन जॉर्जेस नावेरे ये बैले डांस, आधुनिक बैले डांस के जनक माने जाते हैं। इनकी जयंती होती है 29 अप्रैल, इसीलिए 29 अप्रैल दिन चुना गया। अगला, किस पोर्ट को यानी किस बंदरगाह को भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में चलाने की मंजूरी मिली है? देखो वही संडे है, तो संडे को फटाफट से रिवीजन कर लो, हफ्ते भर जो भी करंट अफेयर पड़े होते हैं। तो रिवीजन अगर हो जाएगा आपका तगड़े से, तो आप निश्चिंत होकर के अगले हफ्ते की तैयारी फिर से जोर शोर से कर सकोगे, है ना। तो जल्दी से बताओ कमेंट करके, किस पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में मंजूरी मिल गई है? ये पोर्ट है कौन सा? विजिंघम पोर्ट।
अच्छा बताओ विजिन्यम पोर्ट है कहाँ पर? ये है केरल में। कहाँ पर है? केरल में है साथियों। विजिन्यम पोर्ट कहाँ पर है? केरल में है। कलर तो दिख रहा है ना? अडानी ग्रुप के अंतर्गत आता है ये, इसीलिए गौतम अडानी की तस्वीर यहाँ लगी हुई है। तो अडानी प्रोजेक्ट विल पुट इंडिया ऑन ग्लोबल मैरीटाइम मैप। एक्चुअली में जो ये ट्रांसशिपमेंट हब हो जाएगा ना, तो ट्रांसशिपमेंट हब होने से क्या होगा कि बड़ी बड़ी शिप आएंगी और यहाँ से छोटी छोटी शिप में माल लद करके दूसरी जगहों पर जाएंगी। तो ये भारत का पहला पूर्ण विकसित गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह होगा। अगला, हाल ही में किस न्यूज चैनल के एंकर ने 2024 का ग्लोबल मीडिया अवार्ड जीता है? तो ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 किसने जीता है? जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से। एक हिंट दूं, ये एआई न्यूज एंकर है। एआई न्यूज एंकर है, नाम है सना। अब बताओ किसकी है ये? सना न्यूज एंकर, ये है इंडिया टुडे की, इंडिया टुडे ग्रुप की। और इस सना नाम की जो एआई न्यूज एंकर है उसको 2024 का ग्लोबल मीडिया अवार्ड दिया गया है। ये है सना और ये पढ़ती हैं न्यूज, ठीक है ना? ये भारत की पहली एआई एंकर है। भारत की पहली अगर ओडिया एआई एंकर पूछा जाए तो आप लिसा बताएंगे। ओडिया टीवी ने लॉन्च किया था और ये सना है जिसको इंडिया टुडे ने लॉन्च किया था। ठीक है, चलिए अगला 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 क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान के नए डिप्टी पीएम कौन बनाए गए? उप प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? तो पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री कौन बना दिए गए हैं? कौन है इनमें से? जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन है कौन है कौन है? इसाक डार। ये ऑप्शन जो लोग लगाए हैं करेक्ट लगाए हैं। बिल्कुल 3 से 5 सेकंड का आपको मौका दूंगा, उसी देर में आपको उसी टाइम में आंसर कर देना है फटाक से। ए बी सी कुछ भी लिख करके आंसर कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन का नंबर जरूर आंसर करना, ठीक है ना? तो इसाक डार जो है ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। सऊदी अरब गए थे इनके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, वहां पर गए थे और इधर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किए गए। तो इसमें पाकिस्तान का मतलब डर जाहिर हो रहा था ये, क्योंकि बाहर जब जाते हैं तो कोई भी और नियुक्त हो जाता है, इससे अच्छा केयर टेकर के रूप में किसी को नियुक्त कर दे फटाफट से, नहीं तो क्या पता हम विदेश गए और यहाँ सत्ता एक लड़ जाए। तो ऐसा होता है पाकिस्तान में, ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो पाकिस्तान के डिप्टी प्रधानमंत्री बन गए हैं ये, ठीक है, शहबाज शरीफ। ये गए हुए थे विश्व आर्थिक मंच में हिस्सा लेने सऊदी अरब में, तो उसके बाद इनको यहाँ नियुक्त किया गया, इन्हीं के समझ लो करीबी है। अगला, हाल ही में किस महिला ने 60 वर्ष की उम्र में मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब जीता? 60 वर्ष की उम्र में मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब जीता है। किसने जीता है? तो किसने जीता है? ये है अर्जेंटीना की, अर्जेंटीना, इसीलिए ब्यूनस आयर्स है ना उसकी राजधानी। एलेजेंड्रा मारिया रोड्रिगेज। तो एलेजेंड्रा मारिया रोड्रिगेज जो है 60 साल की, ठीक है, इन्होंने जीता है ये खिताब। और ये मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी तो उसके नियमों का पालन कर रही हैं। अभी 2023 में कुछ नियमों का बदलाव हुआ था जिसके तहत 18 साल से 73 साल तक की महिलाएं भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं, तो अभी 60 ही साल की। अगला, हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? आयुष्मान भारत दिवस, चलो बताओ आयुष्मान भारत योजना जो है इसका दूसरा नाम क्या है? आयुष्मान भारत योजना का दूसरा नाम क्या है? पीएमजेएवाई योजना, यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो उसी के लिए एक दिवस मनाया जाता है आयुष्मान भारत दिवस। कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को मनाया जाता है। 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। आयुष्मान भारत योजना जो है विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। याद रखना, इस योजना के तहत आयुष्मान कार्ड धारक को 5 लाख रुपए तक की मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है, यानी मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री में की जाती है 5 लाख रुपए तक की प्रत्येक वर्ष। ठीक है जी। तो शुरुआत इसकी हुई थी 23 सितंबर को 2018 को। कहां से हुई थी? याद रखना, रांची झारखंड से, जहां से कौन आया था? जहां से थालापरे रीजन, हाँ, पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है जी। अगला, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है भाई। ये एयरपोर्ट वर्तमान में जो दुबई एयरपोर्ट है ना उसका 5 गुना बड़ा होगा। तो बताओ कौन देश बना रहा है? तो ये बना रहा है कौन? यूएई ही बना रहा है और दुबई में ही बन रहा है। यूएई बना रहा है, दुबई में ये बन रहा है और ये एयरपोर्ट जो होगा दुनिया का सबसे बड़ा होगा। सोच लो वर्तमान में जो दुबई एयरपोर्ट है उसका भी 5 गुना ये बड़ा होने वाला है। वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरपोर्ट, नाम क्या है? अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है ना? क्या नाम है? अल मखतूम अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट।
लगभग $35 बिलियन का खर्च इस पर आने वाला है। अगला, हाल ही में निम्न में से किस कंपनी को प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा दिया गया? नवरत्न, जैसे कि आप जानते हो भारत सरकार की जो पीएससी होती है उसमें 4 कैटेगरीज हैं, जिसमें सबसे ऊपर बात करें तो महारत्न है, उसके नीचे नवरत्न है, उसके नीचे मिनी रत्न होती है कैटेगरी ए, फिर मिनी रत्न कैटेगरी बी। ये मिनी रत्न से कैटेगरी ए से अपग्रेड होकर अब नवरत्न में पहुंच गई है। कंपनी का नाम है इरेडा। कौन सा? इरेडा, भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी। अभी अक्टूबर में ही ये कैटेगरी बी से अपग्रेड होकर कैटेगरी ए में आई थी, अब नवरत्न पे आ गई, ठीक है ना। तो इरेडा जो कंपनी है, इसकी ग्रोथ को देखते हुए, इसके प्रॉफिट को देखते हुए इसको अपग्रेड किया गया और नवरत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया है, ठीक है ना। अब इससे क्या होगा? इससे ये बिना सरकार के अनुमोदन के 1000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कहीं भी कर सकती है भारत में, ठीक है। केंद्र सरकार की 75% स्वामित्व इसमें है, हिस्सेदारी इसमें है। स्थापना 1984 में हुई थी, अध्यक्ष है प्रदीप कुमार दास। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 14 पतंजलि उत्पादों के लाइसेंस को रद्द किया? बाबा को घियो, बाबा को तो सब घेर रही है इकट्ठे, जैसे कोई बड़ास निकाल रहे हैं। तो बाबा जी के 14 पतंजलि उत्पादों को देखो, यहाँ पर उत्तराखंड सरकार ने लाइसेंस रद्द कर दिया है। और रद्द कर दिया, भाई हर कोई का नक्षत्र खराब होता है कभी न कभी, है ना। तो 14 पतंजलि उत्पाद इनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। इनमें पतंजलि की आई दृष्टि ड्रॉप, मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आप यूज भी करते होंगे। तो दिव्य दृष्टि, दिव्य फार्मेसी, इनके सबके लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं, ठीक है जी। और सुप्रीम कोर्ट ने माफीनामे के लिए किया था, मैंने इन पर वीडियो भी आपको दी थी और जबरदस्त तरीके से उसमें आपको बताया गया था। अगला, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट लॉन्च किया? किस आईआईटी संस्थान के द्वारा एक 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट पेश किया गया है? तो आप बताओगे आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा, ठीक है ना। इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट लॉन्च किया गया, जिससे चुनाव के प्रति अवेयरनेस फैलाई जाए और लोग ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें। अगला, मकई स्टार्च से बनाया गया है, बायोडिग्रेडेबल है और आईआईटी गुवाहाटी और स्विफ्ट ने मिलकर बनाया है। अगला देखते हैं, देखो ये पूरा डिटेल पीडीएफ आपको मिलेगी, टेंशन मत लो, टेंशन ना को लो। वर्ष 2024 में कितने लोगों को लक्ष्मी महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखो 2024 में कितने लोगों को सम्मानित किया गया पूछा जाए तो आप बताओगे 10, और अगर 2024 के लिए पूछा जाए तब बताओगे 1। एक्चुअली में बात यह है कि लक्ष्मी महाराज पुरस्कार लास्ट वाला जो दिया गया था ना, वो दिया गया था 2014 में। तो अब 2024 में होश में आए हैं, उसके बाद सब कह रहे हैं 2014 से लेकर के 2000 अभी तक 24 तक जितने भी बाकी हैं हर एक साल के लिए सबको दे दो। तो सबको अनाउंस कर दिया गया एक साथ में। ये पिछले 10 सालों के लिए इस बार दिया जा रहा है, लेकिन सबको अलग अलग सालों के लिए अलग अलग व्यक्तियों को दिया जा रहा है। लक्ष्मी महाराज जी कौन थे? ये कथक नृतक थे, तो इन्हीं के याद में, इन्हीं के सम्मान में ये पुरस्कार दिया जाता है। 31 अगस्त 2024 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में पुरस्कार समारोह होता है। यहाँ पर पुरस्कार प्राप्त करता भी है, उनके सामने उनका ईयर भी लिखा गया है, किसको किस ईयर के लिए दिया गया है। मैं यहाँ पर बात करूंगा 2024 का। 2024 का याद रखना, पंडित राजेंद्र गंगनी को दिया गया। बहुत ज्यादा पूछेगा, 2023 पूछ लेगा, असीम बंधु भट्टाचार्य, ठीक है ना। हेमा मालिनी पूछेगा तो आप 2018। अगला, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रत्येक वर्ष 1 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? ये तो बहुत ईजी है, आप सब पता लोगे। 1 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? 1 मई 1960 को, 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र लग हुआ था, इसलिए इन दोनों का राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। बाकी इन दोनों के बारे में बताने की जरूरत तो है नहीं, डेली करंट अफेयर में सब कुछ डिटेल में बताया गया है। ये रिवीजन है, फिर भी मैं आपको रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारी चीजें बता दे रहा हूँ। बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम आया था, उसके तहत ये अलग किया गया था, ठीक है। गुजराती वाले गुजरात जाए, मराठी वाले महाराष्ट्र है। अगला देखते हैं, हाल ही में कहां पर राजसी चिथराई महोत्सव का आयोजन किया गया? राजसी चिथराई महोत्सव, ये महोत्सव कहां पर हुआ? ये महोत्सव आयोजित हुआ दोस्तों केरल में। कहां पर? केरल में राजसी चिथराई महोत्सव काफी धूमधाम से मनाया जाता है। अप्रैल महीने भर ये चलता है महोत्सव, और प्रत्येक वर्ष ये महोत्सव होता है। वैगई नदी में भगवान कल्लाझारकर का भव्य अवतरण कराया जाता है, ठीक है जी। अगला,
2025 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कौन करेगा? 2025 में आयोजन करना है विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो कौन करेगा? कौन करेगा? भारत करेगा। भारत के गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा। ये गुवाहाटी नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टू होल्ड बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप इन 2025। ये आपके सामने आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष हैं पॉल एरिक होयर। कौन है? पॉल एरिक होयर। और वही थॉमस कप और उबेर कप तो बात करें तो ये 2026 में डेनमार्क। ठीक है जी। अगला अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के बाद भारत किसके साथ 6G सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करेगा? 6G सहयोग समझौते पर जल्दी से बताइए कमेंट करके। अमेरिका के बाद भारत किस देश के साथ करने जा रहा है? 6G समझौता होगा यूरोपियन यूनियन के साथ। यहाँ पर आर्टिकल तो नहीं है। भारत 6G अलायंस एंड नेक्स्ट जी अलायंस जो है साइन एग्रीमेंट फॉर कोऑपरेशन। नेक्स्ट जी अलायंस के साथ तो हो ही गया है, अब यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के साथ भी हो रहा है। ठीक है जी। अगला जी मतलब यहाँ जनरेशन होता है, ठीक है ना। जी फॉर जीनियस का समझना। अगला देखते हैं, हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किसे किया गया? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जल्दी से बताइए कमेंट करके। किसे? आलोक शुक्ला, डॉक्टर कार्तिक कोमरी, विष्णु पिचाई या फिर रतन भास्कर दुर्गल। किसे? आलोक शुक्ला। आलोक शुक्ला जो है पर्यावरण करता है। इनको इस बार के लिए देखो छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन ये शुरू किए थे, इसके ये अध्यक्ष हैं। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन बनकर के चला और उसके लिए इनको ये सम्मानित किया गया है। ठीक है ना। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के तहत हसदेव अरण्य वन की इन्होंने वहां पर जो अवैध रूप से माइनिंग हो रही थी उसको रुकवाया और इतना बड़ा ये मुद्दा बना दिया उन्होंने कि 21 से ज्यादा जो प्रोजेक्ट अपकमिंग थे वो सरकार को वापस देने पड़े। वो अवैध माइनिंग वहां पर होती तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचता। ठीक है ना। इन्हें मिला ग्रीन नोबेल पुरस्कार, जो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बाफ्टा क्राफ्ट पुरस्कार किसने जीता? बाफ्टा क्राफ्ट पुरस्कार, देखो बाफ्टा पुरस्कार तो मैंने आपको बताया था, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स अवार्ड। बाफ्टा अवार्ड ही याद रखना है, वही इंपॉर्टेंट है। बाफ्टा क्राफ्ट अवार्ड जो है ये तो फालतू का है, लेकिन फिर भी यहाँ पर तो सभी ऑप्शन लगा दो, साइलोस, लोहार्चर, ब्लैक मिरर, इन सबके लिए दिया गया। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको मत याद रखना, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो याद रखनी थी। बाफ्टा अवार्ड याद रखना, बाफ्टा अवार्ड में बेस्ट फिल्म चुनी गई थी ओपेनहाइमर, बेस्ट एक्टर सिलियन मर्फी चुने गए थे। ठीक है ना। वही सब में है, बाफ्टा हो, ऑस्कर हो, गोल्डन ग्लोब हो, तीनों में बेस्ट फिल्म ओपेनहाइमर, बेस्ट एक्टर सिलियन मर्फी। ठीक है ना। चलिए बाकी ये तो फालतू का ही है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे तो याद नहीं करना। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है? तो अभी देखो एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर ये तो बिहार का दूसरा था, रिपोर्ट में आया था अभी, वो पुरानी रिपोर्ट थी। IQVIA जो है ना ये जल्दी जल्दी रिपोर्ट अपना जारी करता रहता है। यहाँ पर अभी फिर से जारी किया है इसने, इस रिपोर्ट में काठमांडू को बताया टॉप। ठीक है। IQVIA जो है ये एयर की गुणवत्ता को लेकर के, एयर की क्वालिटी को लेकर के इंडेक्स जारी करता है और इसमें बताता है कहाँ की एयर कितना दूषित है। तो यहाँ पर अभी बताया है वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी हो गई है काठमांडू। ठीक है ना। IQVIA की ये रिपोर्ट है। दूसरे पर है भारत का दिल्ली, तीसरे पर चियांग माई थाईलैंड का है, तीसरे पर हनोई है वियतनाम का, फिर ढाका, बैंकॉक, फिर लाहौर। ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने कहां पर संविधान पार्क बनाने के लिए समझौता किया है? पुनीत बालन ग्रुप और भारतीय सेना मिलकर के कॉन्स्टिट्यूशन गार्डन बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन पार्क बनाएगी। कहां पर बनाएगी? ये पुणे में बनाएगी। ऑलरेडी भारत का पहला कॉन्स्टिट्यूशन पार्क या कहें कि संविधान पार्क बना हुआ है। कहां पर है? तो आप बताओगे जयपुर राजस्थान में, द्रौपदी मुर्मू जी जाकर के उसका इनॉग्रेशन करी हुई थी, है ना। याद होगा मैंने आपको बताया था वो। तो अभी ये भारतीय सेना ने पुनीत बालन ग्रुप के साथ मिलकर के पुणे में ऐसा बनाने की बात करी है। ठीक है। तो जयपुर राजस्थान वाला भी याद रखना, फर्स्ट वाला। अगला, IIT मद्रास द्वारा ई प्लेन की इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी कब तक लॉन्च की जाएगी? इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी ये लोग लॉन्च करने जा रहे हैं अगली साल तक। IIT मद्रास की रिसर्चर के द्वारा ही एक स्टार्टअप है ई प्लेन, और ई प्लेन का एक प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी, जो आएगी कब? 2025 तक इसका प्रोटोटाइप लॉन्च कर दिया जाएगा।
कुछ इस प्रकार से होगा। और ये एयर टैक्सी होगी, हवा में टैक्सी होगी, ठीक है ना, हवा में आप किराया दे करके जाओगे, घूमोगे। चलिए अगला, चीन के चांग ई 6 के साथ चंद्रमा की गहराइयों में नई खोज के लिए किस देश के साथ साझेदारी हुई? तो चाइना का चांग ई 6 मिशन जा रहा है, जिसमें चाइना मदद ले रहा है पाकिस्तान की। जी हाँ, बिल्कुल पाकिस्तान के साथ मिल करके ये मिशन लॉन्च किया जा रहा है। चाइना ने क्लेम किया है कि ये पाकिस्तान का मिशन, पाकिस्तान ने कहा है कि हमने अपना चंद्र मिशन लॉन्च कर दिया है। जी वाह, चंद्र मिशन लॉन्च किया। वही इन्होंने ये कहा है ना कि चंद्रमा के जो छाया वाला एरिया है, मतलब जहां पर लाइट नहीं पहुंचती है, तो उस एरिया पर ये लोग जाएंगे, मतलब लोग नहीं जाएंगे, आदमी नहीं जाएंगे, मतलब ये अपना यान भेजेंगे और वहां से ये पता लगाएंगे चंद्रमा के बारे में, ठीक है ना। तो कतई साइंटिफिक हो रहे हैं, ये बम वम छोड़ दिए, काफी सुधार आया है। फिलहाल पाकिस्तान का ये लूनर मिशन होगा ई 6, हालांकि लॉन्च किया है चाइना ने ही, और इसमें पाकिस्तान का IQQ जो है ये जा रहा है। ये पाकिस्तान का एक सैटेलाइट कह सकते हो या कह सकते हैं एक पेलोड, ठीक है। अगला, हालांकि ये कुछ और पेलोड के लिए जाने जाते हैं, न्यूक्लियर न्यूक्लियर भी चिल्लाते हैं अक्सर। हाल ही में स्कूबा डाइविंग अभियान के दौरान किस देश में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा गया? दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ पर खोजा गया है? तो ये खोजा गया है कहाँ पर? खोजा गया है मैक्सिको में। मैंने आपको बताया है कि ब्लू होल का मतलब क्या होता है। ये समझो कि समुद्र में गुफा, ठीक है ना, तो समुद्र में गुफा ये खोजी गई है ऊर्ध्वाधर रूप से, और ये सबसे गहरी है अभी तक की, ठीक है। इसको आप सबसे गहरा बिंदु मत समझ लेना, ठीक है ना। जो मारियाना ट्रेंच आप सुनते होंगे कि समुद्र में सबसे गहरा पॉइंट जो है मारियाना ट्रेंच है प्रशांत महासागर में, वो दूसरा चीज है। यहाँ ये सबसे ब्लू होल की बात हो रही है, सबसे गहरे ब्लू होल यानी कि ऊर्ध्वाधर गुफा, ठीक है ना। जैसे जमीन पर गुफा होती है पहाड़ों पर, वो ऐसे होती है लंबवत, सॉरी कैसे क्या कह सकते हैं, क्षैतिज रूप में, और ये ऊर्ध्वाधर है, ठीक है। तो ये ऊर्ध्वाधर गुफा जो है ये 1380 फीट की है, जो कि अब तक का सबसे गहरा वाला है, मैक्सिको के पास खोजा गया है। अगला, विश्व प्रेस प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, चलिए बताइए जल्दी से, कब मनाया जाता है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, जल्दी से बताइए कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 3 मई को, ठीक है ना। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत किस स्थान पर आ गया है? 159वें स्थान पर। ध्यान रखना 2 अंकों का सुधार तो आया है, लेकिन बहुत ही माइनर सुधार है। 159वां नंबर भी बहुत दूर का है भाई, अपनी मीडिया का। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है ये मनाया जाता है प्रेस की फ्रीडम को लेकर, आजादी को लेकर। थीम है इस बार की ए प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंट क्राइसिस। 1994 से शुरुआत हुई थी। ये याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, ये ज्यादा पूछा जाएगा। पिछली बार 161 पर थे, इस बार हम लोग 2024 में 159 पर आए। अगला, हाल ही में हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार T20 वर्ल्ड कप में किस देश की क्रिकेट टीम का प्रायोजक अमूल होगा? अमूल दूध पीता है इंडिया, ये प्रायोजन करेगा यानी कि स्पॉन्सर करेगा किस देश की टीम को T20 वर्ल्ड कप में? ये करेगा कहाँ की? अमेरिका की टीम को और दक्षिण अफ्रीका की टीम को। उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। अमेरिका जिसमें मेजबान है, ध्यान रखना फिर से वही बात, T20 वर्ल्ड कप कब होगा, कहाँ होगा, कब होगा, कहाँ होगा, कब होगा? 1 जून से 29 जून। कहाँ होगा? अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होगा। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? युवराज सिंह को। और अमेरिका की टीम को और दक्षिण अफ्रीका की टीम को स्पॉन्सर कौन कर रहा है? अमूल कर रहा है, ठीक है ना। ये 5 पॉइंट आप याद रखिए T20 वर्ल्ड कप से। चलो जी, स्थापना 1946 में होती है अमूल की, गुजरात में क्वार्टर है, जहां मेहता अध्यक्ष है। अगला, हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बन गई हैं? तो देखो ये बनी तो थी वैसे दिसंबर में ही, लेकिन अभी जो अंतर्राष्ट्रीय चेस फेडरेशन है उसने इनको सम्मानित किया है, या कहें एक उपाधि दी है अच्छे तरीके से। तो वैशाली रमेश बाबू इनका है नाम। ये तो आर प्रज्ञानंदा यानी रमेश बाबू प्रज्ञानंदा की बहन है, वैशाली रमेश बाबू। तो इनको सम्मानित किया गया है ग्रैंड मास्टर। भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर हैं, और रमेश बाबू प्रज्ञानंद ऑलरेडी ग्रैंड मास्टर हैं ही, ठीक है। तो कोरोनेलो हम्पी और हरिका द्रोणावल्ली के बाद ये तीसरी है। अगला, ये भारत की कुछ ग्रैंड मास्टर हैं रिसेंट वाले, इनका भी नाम आप याद रख सकते हैं। टोटल 84 हो चुके हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड जीता है? ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड इसको किसने जीत लिया है? तो आप बताओगे
इसको जीत लिया है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन ने। ये ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है, ग्रेटली गोल्ड अवार्ड कहा जाता है। तो पूर्णिमा देवी बर्मन जो है ये पूर्वोत्तर राज्यों में जो पक्षी होते हैं, एक पक्षी है हरगिला पक्षी, उसके संरक्षण के लिए इन्होंने काफी प्रयास किए, जिसका नतीजा ये निकला कि जो भारत में मात्र 450 की संख्या में रह गया था वो बढ़ करके 1800 हो गई है। तो इनके इसी उपलब्धि के कारण ये ग्रेटली गोल्ड अवार्ड दिया गया है, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। ठीक है जी, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसे। लास्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा की? नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन यानी कि एस्ट्रोनॉमी पर ये पर्यटन टूरिज्म का काम करेंगे, नक्षत्र सभा स्थापित की है। कौन? उत्तराखंड किया हुआ है। यहाँ पर जाकर के लोग तारों के बारे में समझेंगे, ठीक है ना, कुछ लोग अपने चंदा मामा बाबू चंदा सुन्ना मामा को देखेंगे वहाँ पर, ठीक है। बचपन में होता चंदा मामा कहते हैं, बड़े हो जाते हैं तो चांद से सूरज पे ये बोलते हैं, ठीक है। फिलहाल जो भी है, तो ये नक्षत्र सभा वहां पर होगी। भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल के तहत ये स्थापित किया जा रहा है। ओके, तो तारामंडल हुआ, आप देखे भी होंगे बहुत सारे पार्कों में जगह जगह तारामंडल स्थित है, तो आप जब जाते होंगे तो वहाँ पर दिखते भी होंगे तारा दर्शन। उसमें बेसिकली बताया जाता है कि नक्षत्र कैसे काम करते हैं, ग्रह कैसे होते हैं, कैसे चक्कर कौन लगाता है, वगैरह वगैरह। अब देखो, अब हम लोग कुछ रिवीजन पॉइंट भी देखेंगे जो इस हफ्ते में चर्चे में आए थे और उसको लेकर के पिछले भी रिवीजन कर लेंगे। जैसे इस हफ्ते में चर्चे में आया था टी20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया युवराज सिंह को, तो बाकी का सभी हम लोग रिवाइज कर लेंगे जो पिछले दिनों में चर्चा में आया था। जैसे एसबीआई की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? एमएस धोनी। आप जानते हो ना हमारा बैंक कौन है? तो एवर रेडी नीरज चोपड़ा, स्लाइस नयनतारा, स्पीड का नीरज चोपड़ा, फिट इंडिया मूवमेंट नरेंद्र कुमार यादव, बोट रणवीर सिंह और बिस्लरी दीपिका पादुकोण। अब दूसरा इसके बाद क्या पेज है? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन कौन कहाँ नियुक्त हुए? तो अभी सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए जेरेमिया मानले। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इसाक डार बने हैं। आइसलैंड के प्रधानमंत्री बेंजामिन बेनेडिक्ट बने हैं। स्लोवाकिया के बने हैं पीटर पोलोग्रेन। और कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है जूडिथ सुमिन्मा। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने हैं लुइस मोंटेनेग्रो। इसके बाद आईआईटी संस्थान से रिवीजन पॉइंट। पसंद आए वीडियो तो भैया लाइक जरूर कर देना, एक प्यारा सा कमेंट करके बता देना कैसी लगी मेहनत। हफ्ते भर में ये रिवीजन जो आपको कराया जाता है कैसे लगता है ये इंस्टीट्यूट। तो आईआईटी मद्रास जो है 2025 में ई प्लेन की इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी लॉन्च करेगा। आईआईटी गुवाहाटी इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी पैनल यूनिट बनाया है। आईआईटी मद्रास ने भारत की पहली मोबाइल मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन सुविधा बनाई है। आईआईटी जोधपुर ने एक रोगों की ट्रैकिंग के लिए नैनो सेंसर बनाया है। आईआईटी बॉम्बे ने कैंसर के उपचार के लिए कार्टी सेल थेरेपी शुरू की है। आईआईटी मद्रास जो है अखिल भारतीय अनुसंधान विज्ञान शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया। आईआईटी गुवाहाटी ने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान शुरू किया है। इसके बाद अब सैन्याभ्यास भी देख लेते हैं हम लोग। सैन्याभ्यास के सबसे चर्चे में आया था संयुक्त वक्षाभ्यास दिल्ली में हुआ भारत इजराइल के बीच में। इससे पहले कौन कौन से हुए थे? ऑपरेशन मेघदूत हुआ था, भारतीय सेना भारतीय वायुसेना के बीच में। 10 तारीख हम लोगों ने उज्बेकिस्तान में जाकर के किया, भारत उज्बेकिस्तान के साथ। दोस्ती 16 भारत मालदीव श्रीलंका के बीच हुआ। टाइलैंड भारत मोजाम्बिक तंजानिया के बीच हुआ। टाइगर ट्रम्प भारत अमेरिका करता है। ललित भारत सेशल्स करता है। कटलेस एक्सप्रेस बहुराष्ट्रीय है। ये प्रमुख नियुक्तियां हैं, इनको आप लोग देख लेना, रिवाइज कर लेना अपने मन से, कुछ चीजें खुद भी कर लिया करो, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। और कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताना। वीकली रिवीजन कैसा लगता है आपको संडे को, ये भी बताइएगा। मिलते हैं अगले वीक में वीकली रिवीजन के साथ, और डेली करंट अफेयर तो आपको डेली बताया जाएगा। इसके अलावा आप हमारी ई बुक वगैरह लेना चाहते हो ले सकते हो, अपनी ई बुक आज आ गई है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, धन्यवाद।